नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 2024 के चैत्र नवरात्रे जो है उनका कल जो है शुरुआत होने वाली है और क्या कुछ खास इन चैत्र नवरात्रों में रहने वाला है, कब क्यारी लगाएं, कौन सा शुभ मुहूर्त है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर सरिता जी, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। जैसे कि नवरात्रों का हर किसी को इंतजार होता है और भक्तों के अंदर इन दिनों में श्रद्धा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नवरात्रों में वो पूरी ये ध्यान रखते हैं कि जो सांख लगाई जाए वो समय उसका जो निर्धारित है उसी में ही लगाई जाए। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर सरिता जी से कि सांख लगाने का समय क्या है और विधि क्या रहेगी। सरिता जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। सबको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार और नवरात्रों की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और विक्रम संवत 2081 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सबको पता है कि हिंदू नववर्ष जो है वो चैत्र की जो प्रतिपदा होती है और उसका जो फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। तो इस बार अभी हमारा जो भी कार्यक्रम रहेगा या जिस टाइप का भी हमारी गणना होगी, चाहे राशियों को लेकर के, राशिफल को लेकर के, वो हम ना इसी के हिसाब से देखते हैं, विक्रम संवत के हिसाब से। तो कल जो है वो पहली तिथि है, मतलब प्रतिपदा, और ये प्रतिपदा जो है ये रात के 11:50 पे अमावस्या तिथि जो है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक आपने बात की कि कल नवरात्रों का पहला दिन है, कल सबको शाखा लगानी है और कलश स्थापना करनी है और पूरे विधिवत तरीके से माँ की जो है, माँ का आगमन जो है उसको, माँ का आगमन जो है वो नवरात्रों में ही होता है और माँ का आगमन के लिए हमारे माँ के वाहन होते हैं। तो हर बार माँ जो है वो किसी ना कोई नए वाहन पे आती हैं। जिस तरह से मतलब नए वाहन का मतलब हो गया, कभी नाव पे आती हैं, कभी घोड़े पे सवार होके आती हैं, कभी हाथी पे सवार होके आती हैं। तो इस बार माँ दुर्गा जो है वो घोड़े पे सवार होके आ रही हैं। और जब भी माँ दुर्गा जो है वो घोड़े पे सवार होके आती हैं और वो टाइम जो होता है उस टाइम युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं, इस टाइप का माहौल बनता है। क्योंकि घोड़ा जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता था पहले युगों में, जब भी तो युद्ध के क्या एक मतलब कि वाहन जो है, वाहन होता था। जब कोई भी सैनिक जो है वो घोड़े पे बैठकर ही युद्ध करने जाते थे। तो जब माँ जो है वो घोड़े पे सवार होके आ रही हैं तो इसका मतलब आप सब लोग जो है वो आजकल बहुत सी वायरल वीडियोस देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, माँ बहुत बार जो है वो घोड़े पे सवार होकर के आई हैं, लेकिन हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा, अभी जो नववर्ष जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, कल 9 अप्रैल है 2024 और कल जो है, कल से हमारा नववर्ष जो है वो स्टार्ट हो गया है और कल का दिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो कल जो हमारी पत्रिका जो आप देखेंगे वो भी इसमें देखेंगे कि क्या क्या, कौन राजा है, कौन मंत्री है। तो जैसे पहले जो है थे वो राजा कौन था और इस टाइम कौन है। तो इस टाइम राजा जो है वो मंगल है और मंत्री जो है, जो महामंत्री जिनको हम कहते हैं, वो शनि है। और जब भी मंगल किसी भी साल में जब राजा रहे हैं तो तब उस वर्ष ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। इस बार आप देखेंगे कितनी गर्मी पड़ रही है, बहुत सी चीजें जो है वो ऐसी घटित होंगी, वो हम अलग से एक पूरा बताएंगे। कल प्रतिपदा है इसलिए मैंने ये बोला। बाकी आप जो कहते हैं कि शाखा बीजने का टाइम, तो वो कलश स्थापना का टाइम पंचक चल रहे हैं। तो पंचक जो है कल सुबह 7:30 के करीब खत्म होगा। अपने अपने सूर्यास्त, जहाँ पे भी सूर्य राइज होता है, सनराइज के हिसाब से हम, हर एक राज्य का अपना अपना टाइमिंग अलग रहता है। तो हमारे यहाँ पे कल 7:30 के बाद आप जो है, बहुत से लोग आपको कह रहे हैं कि 6:30 बजे आप जो है वो शाखा लगा लें, कलश स्थापना कर लें। तो आप जो है वो कल 7 बजे के बाद, अगर आपको बेस्ट मुहूर्त चुनना है, वैसे तो कल 7:30 बजे के बाद 2-3 मुहूर्त हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट मुहूर्त चुनना चाहते हैं और चौघड़िया, जो शुभ चौघड़िया और अमृत की चौघड़िया अगर आप लेना चाहते हैं कलश स्थापना के लिए और माँ के स्वागत के लिए, आप कोई सब चीजें जो कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट पीरियड है 11:50 के बाद से लेकर के 12:30 के बीच में, 11:30 और आप एक मोटे तौर पर ले लीजिए 11:30 से लेकर के 12:30 तक पहले आप सारी चीजें तैयार करके रख लीजिए और उसके बाद इस टाइम को आगे पीछे मत होने दीजिए, क्योंकि ये बेस्ट पीरियड है। कोई अगर सुबह सुबह अगर आपको कहता है तो मैं तो कहती हूँ कि तब तक पंचक समाप्त नहीं हुए होंगे और उसके बाद भी एक मुहूर्त है जो कि 9:30 बजे से लेकर के 10:30 के बीच में है। तो उससे भी बेस्ट मुहूर्त जो है वो आपको मिलेगा 11 बजे, 11:30 से लेकर के 12:30 तक। वो सबसे बेस्ट टाइम है, उस टाइम में आप शाखा भी बीजें और साथ में कलश स्थापना भी करें। तो
मैम जैसे आपने बताया कि सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:30 बजे के बाद से जो है शुरू हो जाएगा, लेकिन जो सही मुहूर्त है, जो बहुत अच्छा मुहूर्त है, वो 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक है। ये आपको डॉक्टर सरिता जी ने बताया। तो जो कोई भी कल सांख लगाना चाहते हैं 7:30 बजे के बाद तो वैसे लगा ही सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा जो मुहूर्त माना जा रहा है वो 11:30 से लेकर 12:30 बजे का है, जिस समय आप जो है माता रानी का जो है सांख लगा सकते हैं और साथ ही साथ कलश स्थापना भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें बेस्ट मुहूर्त लेना चाहिए। पहले क्या होता था कि प्रतिपदा तिथि बहुत कम होती थी। आज अभी जो नवरात्रे हैं, चैत्र नवरात्रे जो स्टार्ट हो रहे हैं 9 अप्रैल 2024 को और खत्म हो रहे हैं 17 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल को हमारी प्रतिपदा तिथि काफी देर तक है, वो रात तक है काफी। तो कोई ऐसा मतलब तिथि जो है वो खेर नहीं हो रही है, मतलब जैसे इसका होता है ना कि 2 तिथियों का इकट्ठा आना, वैसा नहीं हो रहा है। अगर होगा भी तो वो लेट नाइट में होगा 9 अप्रैल में। तो आप 9 अप्रैल को 11:30 बजे से लेकर के 12:30 के बीच में कलश स्थापना और शाखा रोपण करना, ये आप आराम से कर सकते हैं सब लोग। और इसमें जो है आप कलश में देखो, साइंटिफिकली अगर देखें तो अगर आप बहुत सी जब आप कलश में पानी डालते हैं तो उसमें पूरा भरे मत, जैसे लोग आपको बताते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाएगा। उसके बीच में हम बैक्टीरिया ग्रो ना करें, क्योंकि कोई भी वाटर है, गंगा जल तो है नहीं, हम लोग घर के पानी लेते हैं उसमें, या तो हम गंगा जल वहां हरिद्वार से मंगवाएं और गंगा जल से हम कलश भरें। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं, उस पानी में स्मेल हो जाती है एंड में। आपने उसको जो कलश अपने पानी का भरना है उसको थोड़ा सा नीचे तक रखना है, ताकि वो जो आप उसमें ऊपर नारियल रख रहे हैं वो उसके साथ टच ना हो। जब उसके साथ वो टच करेंगे तो ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की, और जब आप आम के पत्ते डालेंगे तब। और ग्रोथ बैक्टीरिया की ना हो उसके लिए हम केमिकल डालते हैं, वो कपूर होता है जिसको आप बेमसेनी कपूर बोलते हो, उसके अंदर हम वो कपूर डालते हैं, ताकि कपूर के अंदर ऐसे केमिकल कंपोजिशन होती है उसकी कि वो ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगा। तो जब भी आप पानी, जब वो 9वें दिन जब हम कलश उठाते हैं और नारियल उठाते हैं तो फिर हम वो पानी का छिड़काव करते हैं, उस पानी में एक अलग सी वो होती है। तो इसलिए अगर एक तो पानी का लेवल थोड़ा कम रखें, ताकि उसके बीच में नारियल उसके साथ टच ना करे, नारियल के जो हेयर्स होते हैं, पूरा नारियल लेते हैं, उसके साथ टच ना करें। ऊपर से आम के पत्ते डालें, उसके कपूर की मात्रा अच्छी डालें उसके अंदर। बाकी चीजें जो आपको नॉर्मली आप डालते हैं वो रखें उसके अंदर, की कॉइन डालें, चांदी का कॉइन डालें, गणेश जी के लिए आप वो सुपारी उसके अंदर डालें। उसके बाद 37 सरियां भी लोग डालते हैं, उसके बाद काले तिल डालते हैं, पंचरत्नी आती है मार्केट में मिली हुई, वो उस पानी के अंदर डालते हैं। वो सब डाल करके, क्योंकि हम देवताओं का आवाहन करते हैं कि सब देवताओं को आमंत्रित करते हैं और सबसे कलश की पूजा की जाती है। पर कलश जब आप स्थापना करते हैं, नारियल और पानी के बीच में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ताकि उसका टच ना करे। दूसरा, कपूर की मात्रा आप ज्यादा रखें ताकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो ना करें। तो जैसे कि आपने सुना, जो लोग कल घर पे सांख लगाएंगे और साथ ही कलश की स्थापना भी करेंगे, तो जैसे डॉक्टर सरिता जी ने हमें बताया कि अगर आपने कलश स्थापना करनी है तो उसमें पानी की मात्रा जो है वो कम रखिए, ताकि जो आपने नारियल उसके ऊपर रखा है वो कहीं खराब ना हो और पानी के अंदर बैक्टीरिया ना हो। इसके लिए ज्यादा मात्रा में उसमें कपूर भी डालें। मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमें कई बार ये क्वेश्चन भी आते हैं, लोगों का ये कहना होता है कि जब वो सांख लगाते हैं और 9वें दिन जब देखा जाता है सांख बढ़नी, जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती है, तो कई लोगों की सांख तो बहुत अच्छी होती है और कई लोगों की सांख जो है वैसी नहीं खिल पाती। तो ऐसे में लोगों के अंदर ये भी रहता है कि शायद माता रानी हमसे खुश नहीं है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, माता रानी तो सब पे खुश है, कोई ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि भगवान के लिए कोई डिफरेंस है, सब बराबर इक्वल होते हैं। बट कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, और सबसे इसके लिए हम भीमसेनी कपूर जलाने के लिए बोलते हैं कि घर में शाम के टाइम पे जरूर जलाइए। दूसरा, इसके पीछे दूसरा रीजन भी है, जैसे हम कारण बहुत से हो सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि आप जौ को ना रात को भिगो करके रखें थोड़ा सा, क्योंकि वो स्प्राउटिंग होगी। दिस इज एक पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, किस तरह से उसमें से अंकुर निकलेंगे। और आप उसको पहले जौ को, और जो भी आप बीजते हैं, जौ बीजते हैं या कनक बीजते हैं, उसको थोड़ा सा भिगो के मॉइस्चराइज उसको अच्छी तरह से हो जाए, रात को भिगो करके रखें, 3-4 घंटे पहले भिगो लें। और जब उसको पानी वो अब्जॉर्ब कर ले, काफी इम्बाइब कर ले वाटर को, उसके बाद अगर आप रोपण करेंगे और पानी उसको देंगे। अभी तो बहुत अच्छा मौसम है, इस बार अप्रैल में नवरात्रे आए, पहले मार्च में आते थे, तो उस टाइम हीट की बहुत जरूरत होती थी, तो हम उसको किसी चीज से ऊपर से ढकना होता है ताकि उसमें हीट जनरेट हो और उसके बाद से फिर जर्मिनेशन होगी। अदरवाइज जर्मिनेशन नहीं होगी। ये तो पूरे का पूरा एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस, की किस तरह से जर्मिनेशन होती है। दूसरा, नेगेटिव एनर्जीज कभी कभी रहती हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज को
को दूर करने के लिए हमारे पास एक ही है कि हम कपूर का जलाते रहें, हवन करते रहें, तो नेगेटिव एनर्जी वैसे ही दूर हो जाएगी। और दूसरा आप सोक करके उसको करें, डेफिनेटली ग्रो करेगी। हाँ, आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहूंगी, मिट्टी बहुत अच्छी ले, मिट्टी का बहुत योगदान है। यही पूछने वाली थी कि कई लोग कहते हैं मिट्टी में, कई लोग कहते हैं रेत में, तो जो क्यारी लगानी है वो किस में लगानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, पहले रेत इसलिए डाला जाता था कि वो मॉइस्चर जो है उसके मेंटेन रहे, थोड़ा सा ना ऊपर से वो रख देते थे, कई पत्ते रख देते हैं। तो वैसा इस बार तो कुछ नहीं होगा, इस बार तो सबका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि क्लाइमेट ही इतना अच्छा गर्म हो चुका है। लेकिन पहले वाले लोग उसको हीट अप करने के लिए रखते थे। दूसरा, मिट्टी जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा डीप मिट्टी भी मत लें, क्योंकि मिट्टी के अंदर एरिएशन होती है, जब एयर अंदर जाएगी तभी मिट्टी उपजाऊ बनेगी। जब डीप सॉइल आप लेंगे बहुत गहरा खड्डा खोद करके, तो उसमें उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी इतने अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसी सॉइल लें जो ज्यादा डीप ना हो और जिसमें आप क्यारियां वगैरह मतलब साफ सुथरी हो, जिस यहाँ पे कोई गंदी सॉइल ना हो। आप अपने घर के किसी गमले में से भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको साफ करके छान करके तो उस मिट्टी के ले सकते हैं आप। मतलब कि बर्मी की कई लोग वहम करते हैं, वो वाली मिट्टी बहुत फाइन होती है, वैसी वाली टाइप की मिट्टी भी ले सकते हैं जिसमें एयर का मतलब कि खूब फ्लो रहा हो, एयर का कंटेंट जो है हाई रहा हो, तो उसमें अच्छी ग्रोथ होती है। कई बार मिट्टी भी हमारी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए ग्रोथ नहीं होती है। हाँ, एक आखिरी में आपसे सवाल, शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे और मैं भी जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि माता रानी जो है इस बार घोड़े पर आ रही हैं और जिस तरह से कल एक नया साल लगने वाला है, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नया साल लगने वाला है, और आपने बताया है कि जो मंगल है वो राजा होगा, तो जो लोग मांगलिक हैं या जिनकी राशि मंगल की है, उनके लिए कैसा प्रभाव रहेगा? देखिए, मंगल एक बहुत अच्छा प्लेनेट है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, बहुत अच्छा प्लेनेट है ये। मंगल का मतलब ये है, मंगल हमेशा सेनापति का जो है को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल के टाइम में ना अग्निकांड बहुत होंगे, भूचाल आना, बहुत से आग लग जाना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाना, एकदम से टेम्परेचर जो है वो शूट करेगा। इस टाइप की एक्टिविटीज, कोई ऐसी महामारी किसी भी देश की, किसी दो देश दुनिया में किसी भी कंट्री में ऐसा हो सकता है, कोई ऐसे वेरिएंट आ जाना, इस टाइप की बीमारियां लगना, जैसे मतलब कि कोई जैसे हमने आज तक देखा है ना कि बहुत कानून बनते हैं, वो महिलाओं के लिए कानून बनते हैं, इस बार मेल्स के लिए कानून बनते हुए आपको नजर आएंगे कि बहुत सी चेंजेस आएंगी। अगर सरकार जो है, जो भी जिसकी भी सरकार बनती है, बहुत आप मेजर चेंजेस देखेंगे, और ये सब मंगल की वजह से होगा, क्योंकि मंगल इस बार राजा हैं और शनि जो है वो महामंत्री हैं। तो लोगों को जिम करना चाहिए, लोगों का एकदम से वेट लॉस होगा, लोगों की प्रॉपर्टीज बहुत बनेंगी, बहुत घर खरीदेंगे। कभी आप देखेंगे कि जो आपके घर में काम करने वाली एक महिला है, तो वो बोलेंगे मैंने भी जो प्रॉपर्टी का लैंड, प्रॉपर्टी, मंगल सब इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। रिस्पॉन्स, हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। बट युद्ध जैसी परिस्थितियां पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूँ मैं, कहीं पे भी हो सकती हैं। हाँ, ऐसी वाली मतलब एग्रेसिव पन और एग्रेसिव वो वाली चीज आना लाजमी है। बट इसके बेनिफिट्स भी बहुत होंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत बेनिफिट्स भी होंगे इस सब चीज के। शुक्रिया मैम, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो जिस तरह से कल 9 अप्रैल है और कल चैत्र नवरात्रि का जो है शुभारंभ होने वाला है, कल किस तरह से सांख लगानी है, नारियल जो है स्थापना किस तरह से करनी है और कौन सा मुहूर्त है, ये हमने जाना डॉक्टर सरिता जी से, जो हमें अक्सर ऐसी नॉलेज देती रहती हैं जिससे हमें जो है आध्यात्मिक चीजों के बारे में पता चलता रहता है। आप क्या कुछ इस वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।